सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पूर्व के प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया था कि दक्ष प्रजापति के बिना निमंत्रण प्राप्त हुए ही सती जी यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान होता देख मां सती से यह सहन नहीं हुआ। यज्ञशाला में जितने लोग उपस्थित थे, पिताजी समेत सभी को श्राप दे दिया और स्वयं अपने शरीर को योगाग्नि के माध्यम से भस्म कर लिया। योगाग्नि के माध्यम से भस्म तो किया था, परंतु योगाग्नि के पूर्व और भस्म होते होते मां सती का जो हृदय है, मां सती का जो चित्त है, यह भगवान भोलेनाथ के चरणों में ही लगा था। आज आप लोग आपके नोट्स के अनुसार ही यह पेज संख्या 44 है, यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सभी लोग पेज संख्या 44 खोलेंगे और आगे से पठन पाठन का कार्य करेंगे। उस दृश्य को आप चिंतन करिए, वो कैसा दृश्य रहा होगा। संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए भी मचा क्योंकि अब यज्ञ नहीं होगा, और इसलिए भी मचा कि सती जी ने श्राप देकर के छोड़ दिया है। परंतु यह सूचना जब भोलेनाथ को लगेगी तो वो केवल श्राप नहीं देंगे, वो न जाने क्या क्या हमारे साथ करेंगे। अब आप थोड़ा सा और पीछे जाएं। माता सती का अनुराग कहां पर है? भगवान भोलेनाथ के चरणों में। वो अपने शरीर को नष्ट करने के पूर्व और नष्ट करने के दौरान यही विचार कर रही हैं कि हे नाथ, इस देह के साथ मैंने आपका भजन नहीं किया, मैंने आपके मुख से कभी भी भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं किया, परंतु जब मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं आपकी ही दासी बनूं, आपके ही चरणों में मेरी प्रीति रहे। इसी कारण से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तेहि कारण हिम गिर गृह जाए, जनमी पार बती तनु पाए। तेहि कारण, तेहि माने उसी, और कौन से उसी? उस कारण से तात्पर्य है मृत्यु के दौरान अथवा शरीर भस्म करने के दौरान हमारी बुद्धि जो सोचेगी, हमारा चित्त जहाँ रहेगा, हमको वही देह मिल जाएगी, हमको वही योनि प्राप्त हो जाएगी। माता सती का पूरा पूरा चित्त लगा हुआ है भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में। इसीलिए मां सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ हिमाचल राज्य के यहाँ। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया।
श्री नारद जी को बुला करके माँ का नामकरण किया गया। नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री का नाम पार्वती रखता हूँ आज से। हिमाचल राज ने कहा, मेरी पुत्री में कोई दोष तो नहीं है महाराज। नारद जी ने माँ पार्वती के समस्त गुणों का बखान करना शुरू किए। हे राजन, आपकी पुत्री बड़ी गुणवान है, बड़ी शीलवान है, इसमें तनिक सा भी कोई दोष नहीं है। आपकी पुत्री का नाम यदि कोई दिन रात जपता रहता है तो उसका कल्याण स्वतः हो जाएगा। इतना प्रभावशाली इसका नाम है, तो विचार करिए इनके काम कितने कितने प्रभावशाली होंगे। जीव आपकी पुत्री के स्मरण मात्र से भय रहित हो जाएंगे। हिमाचल राज जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हिमाचल राज ने कहा, महाराज इतने गुण आपने बताए, दोष कोई नहीं है क्या? नारद जी ने कहा, हिमाचल जी, आपकी पुत्री में कौनो दोष नहीं है, लेकिन जो आपकी पुत्री का वर होगा, यानी आपका जो दामाद होगा, उसमें बड़े दोष हैं। उसमें गुण एक दो ही हैं, परंतु अवगुणों की पूरी सूची है। आप पेन और कॉपी ले लीजिए, मैं आपको अवगुणों की सूची लिखवा रहा हूं, लिखना शुरू करिए। नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु ही ना। लिखिए महाराज, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को ना? मां पार्वती में कोई दोष नहीं है, परंतु भगवान भोलेनाथ के क्या क्या अवगुण हैं, उनमें क्या क्या दोष होगा, उन दोषों को नारद जी बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? हिमाचल जी से। हे राजन, जो आपका दामाद है ना, वो अगुण, अगुण माने जिसमें कोई गुण ही ना हो, गुणहीन होगा। और अमान माने, अमान का अर्थ है जो मान सम्मान की परवाह न करे। मातु पितु हीना, और आपके दामाद के माता पिता भी नहीं हैं। हिमाचल राज ने कहा, कब गए? क्या हो गया? कोई घटना घटी क्या? नारद जी ने कहा, गए नहीं, थे ही नहीं। हिमाचल राज की चिंता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। नारद जी ने कहा, अभी चिंता मत करिए महाराज, अभी और कुछ लिखने की बारी है। अब क्या लिखेंगे? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। आपका दामाद जोगियों की तरह रहता है। अच्छा विचार करिए, अगर रिश्ता आया है पुत्री के लिए और ये कहा गया कि आपकी पुत्री बड़ी गुणवान है, पुत्र की भी खूब तारीफ की गई कि आप विवाह इनसे करिए, और जब लड़के का आगमन हुआ और वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां जटाएं रखा हुआ है, नंगा घूम रहा है, तो क्या कोई पिता विवाह करेगा? कोई करना चाहेगा? लौकिक पिता वस्तुतः नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह यही सोचेंगे कि जैसी मेरी पुत्री के गुण हैं वैसे ही मेरे दामाद में भी गुण होने चाहिए। नारद जी ने पहले बताया कि आपका दामाद अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, महतारी बाप नहीं होंगे। अब फिर बताना शुरू कर रहे हैं कि आपका दामाद कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, अमंगल वेश। कैसा होगा? जोगियों की तरह विचरण करने वाला होगा। अकाम मन, अकाम मन का मतलब होता है जो कामना रहित हो, कोई कामना ही नहीं है, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ संजोने की कोई इच्छा नहीं। नगन अमंगल वेश, नंग धड़ंग विचरण करना पसंद है। और भेष कैसा? अमंगल भेष, ऐसा भेष है जो अमंगल है, इसको देख करके शुभ संकेत नहीं दिखते हैं।
अमंगल ही अमंगल जान पड़ते हैं। हिमाचल राज चिंतित हो रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज अभी चिंता मत करिए, अभी और सुनिए आप। और क्या सुनिए? जो आपका दामाद है उसके संगी कौन होंगे? भूत प्रेत होंगे। सर्पों की माला लेकर के वो यत्र तत्र विचरण करेंगे। और सुनिए महाराज, नरमुंडों की माला धारण करके विचरण करने वाले आपके दामाद जी होंगे। हिमाचल राज ने कहा क्या कह रहे हैं महाराज? नारद जी ने कहा हम थोड़ी कह रहे हैं, ये आपकी पुत्री की हस्तरेखाएं कह रही हैं। नारद जी ने कहा अस स्वामी एही कह मिली परिहस्त असिरेख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी पुत्री के हाथों में जो लकीरें हैं उनका कहना है। वो लकीरें ही संकेत दे रही हैं कि उनका विवाह जिसके साथ होगा उसका स्वरूप क्या होगा। हिमाचल राज ने कहा महाराज कोई उपाय? काहे का उपाय? अगर कोई उपाय हो कि इस दामाद को चेंज कर लिया जाए, कोई दूसरा दामाद अगर व्यवस्थित कर दिया जाए। नारद जी ने कहा देखिए महाराज, विवाह कोई करता कराता नहीं है, विवाह तो होता है, और होता वही है जहां होना होता है। इसलिए आप चिंता न करिए। मां पार्वती को नारद जी ने उपदेश दिया है। नारद जी ने कहा आप तपस्या करिए, जब आपके पिताजी बुलाने आए तो हठ त्याग करके घर आइएगा। रास्ते में यदि सप्त ऋषि मिल जाते हैं तो समझिएगा कि मेरा यह कथन सत्य है, और आप निष्ठापूर्वक भगवान शंकर का भजन किया करिएगा। यह माँ पार्वती का दृश्य है। अब आइए चलते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। यह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। जब सूचना प्राप्त हुई कि मां सती का देह अब नहीं रहा, मां सती नहीं रही, ये वाक्य नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। मां सती तो कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो आदि शक्ति मां भवानी है। मां सती का देह नहीं था, जो लीला कर रहा था वह देह नष्ट हुआ, आत्मा का तो पुनर्जन्म हो चुका है पार्वती जी के रूप में। भगवान भोलेनाथ वैराग्य धारण कर लिए और यत्र तत्र श्री राम श्री राम श्री राम यही धुन जपते जपते विचरण कर रहे हैं। जहां भी राम जी की कथा सुनने को मिलती है वहीं बैठ जाते हैं और उनका मन रम जाता है। अच्छा विचार करिए, कोई दुखी हो, कष्ट भोग रहा हो, क्या वो कष्ट भोगते भोगते भगवान का भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। यह केवल वही कर सकता है जो अपना पूरा चित्त भगवान के श्री चरणों में लगाया हो। भगवान भोलेनाथ से यह विशेष बात आपको समझनी चाहिए। जब कष्ट आए, जब दुख आए और जब हमें लगे कि हमारे बस का अब कुछ नहीं है, तो हर चीज भगवान के हाथों में सौंप कर केवल भगवान का भजन करें। यदि आप परिस्थिति को सुधार सकते हैं तो सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करिए, परंतु यदि आप सुधार नहीं सकते हैं
तो उसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप नियति पर छोड़ करके भगवान का भजन करने बैठ जाइए। भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये सब कुछ लीला मेरे प्रभु की रची हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल और केवल भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। जब राम जी ने देखा कि भोलेनाथ अद्भुत मगन है मेरे भजन में, तो राम जी उसी समय उपस्थित हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। अच्छा, राम जी क्यों आए? राम जी इसलिए आए कि भगवान भोलेनाथ दुखी हैं, मैं उनको चल करके कुछ वरदान देकर आता हूं। उन्होंने इतना नाम जपा है तो उन्हें कुछ देकर के आते हैं, उनका दुख हर के आते हैं। राम भगवान का आगमन हुआ, शंकर जी ने देखा, प्रणाम किया और भगवान राम के मुखमंडल को देख करके अपने दुख को भूल गए। भगवान भोलेनाथ मांगने की जगह देने के लिए खड़े हो गए। राम जी भी चाहते थे कि भोलेनाथ हमको कुछ दें। राम जी का काम बन गया, ये है हमारे भोलेनाथ, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है। विचार करो, तपस्या कर रहे थे मांगने के लिए और राम जी आए तो राम जी की छवि को देखकर मांगना भूल गए, देना शुरू कर दिए। राम जी कुछ कहें इससे पहले भगवान शंकर ने कहा, प्रभु प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राम जी ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं प्रभु। क्या मांगना चाहते हैं आप? श्री राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने जाय विवाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। हे नाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप विवाह कर लीजिए। कहाँ विवाह करें? हमने सब फिक्स कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हाँ कह देनी है, बाकी सब कुछ तय हो चुका है। ब्रह्मा जी को बुला करके हम लगन सब बनवा देंगे, आपकी हामी की देर है। क्या कन्या मान गई है? जी महाराज, कन्या भी तैयार है, सभी बाराती तैयार हैं, सभी साजबाज वाले तैयार हैं, बस दूल्हे सरकार। अद्भुत, दूल्हे सरकार को बाद में पता चला कि हमारा विवाह होना है। बाकी बारातियों को, बाकी सभी लोगों को पहले बता दिया गया कि विवाह होने वाला है। अब दुल्हा हाँ कर दे तो विवाह निश्चित मान लिया जाए। कहाँ करना है? शैल जहीं। आपको पार्वती जी से विवाह करना है, हमने सब कुछ निर्धारित कर दिया है। भगवान भोलेनाथ राम जी को देखकर इतने मगन थे कि उन्होंने ज्यादा सुना नहीं, बस कह दिया, जी प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ध्यान रखिए, जब अधिक क्रोध आए या जब अधिक प्रसन्नता हो तो किसी को वचन ना दें, क्योंकि दोनों स्थितियों में सोचने और समझने की स्थिति क्षीण हो जाती है। कुछ दिन बीत गया, भगवान भोलेनाथ फिर से समाधि में ही लीन हो गए। सारे देवता परेशान, अब क्या किया जाए। भगवान भोलेनाथ तो विवाह का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव आम के पत्तों के बीच छुप करके बाणों का प्रहार किए और उन बाणों का प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को देख लिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, भयउ को
कांप्युत्रयलोका। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि आम के पत्तों के बीच में, सौरभ पल्लव माने आम के जो पत्ते होते हैं, आम के पत्तों के बीच में कामदेव छुपे हुए हैं और वहीं से उन्होंने प्रहार किया है, पुष्पों का बाण चलाया है भगवान भोलेनाथ के ऊपर। भगवान भोलेनाथ ने देखा और क्रोधित हो गए, क्योंकि समाधि से जगाने का काम किया है, और तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव को तत्क्षण भस्म कर दिए। संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा हुआ है। सारे सुर यानी देवता डर गए और सारे असुर प्रसन्न हो रहे। डर पे सुर भय असुर सुखारी। अच्छा, देवता क्यों डर रहे हैं और असुर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? इन दोनों में क्या तालमेल बैठ रहा है? कामदेव भस्म हुआ तो देवता दुखी हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, परंतु जो असुर हैं वो सुखी क्यों हो रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसको ध्यान से समझिए। एक राक्षस है तारकासुर, बड़ा भयंकर असुर है, संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा के रखा है, और इसको ऐसा वरदान मिला है कि भगवान भोलेनाथ के तेज से जो पुत्र जन्म लेगा उसी के हाथों मेरा वध होगा। अब यह असुर विचार कर रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया है। अब जब काम को भस्म कर दिया है, पत्नी है नहीं, इनको पुत्र होगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अमर हो गया हूं। इसीलिए असुर प्रसन्न हो रहे हैं और सारे देवता दुखी हो रहे हैं कि अब वो राक्षस मारा नहीं जाएगा और हमारा धीरे धीरे साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए देवता दुखी हैं, असुर प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति दौड़ करके आई भगवान भोलेनाथ की शरण में। भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया कि अब से तुम्हारा पति बिना शरीर के ही व्याप्त रहेगा और इसका नाम होगा अनंग। अनंग का मतलब होता है देह रहित। भगवान का जब एक और अवतार होगा द्वापर में, उस अवतार में ये तुम्हारा पति भगवान के कुल में ही अवतार लेगा, भगवान का पुत्र जन्म लेकर के आएगा और तब इसको देह प्राप्त होगी। रति प्रसन्न होकर के भगवान का कीर्तन करते करते चली गई। सप्त ऋषियों ने पुनः माता पार्वती की परीक्षा ली है। अब सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं ब्रह्मा जी की अगुवाई में। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी ने भगवान भोलेनाथ को रुष्ट किया है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान शंकर को ना बुलाया जाए वहां कोई देवता अगर पहुंच जाए, इसका यही अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया है। जब समाज के प्रतिष्ठित कोई लोग हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको ना बुलाया जाए तो जो और समाज के लोग हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है कि वे भी ना जाएं। क्यों? क्योंकि अगर वे जाते हैं तो एक विशिष्ट व्यक्ति का अपमान होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तो, कहु अमर आए के हेतु।
सारे देवता मिल करके भगवान के स्तुति किए। स्तुति करते करते ही भगवान भोलेनाथ फिर से प्रसन्न हो गए। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी रुष्ट होते हैं उतने ही जल्दी मान जाते हैं। विचार करिए, अभी सती जी ने देह त्यागा है, अभी हाल ही में समाधि भंग हुई है। किनके माध्यम से? देवताओं के माध्यम से। कामदेव को देवताओं ने ही भेजा था ना। परंतु स्तुति सुनते ही भगवान भोलेनाथ सब कुछ भूल गए और फिर से खड़े हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु। अब भगवान शंकर थोड़ा सा हास परिहास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहहु अमर आए के ही हेतु। अमर कह के पुकार रहे हैं। अमर का अर्थ है कि जो अमृत का पान कर लिया है, जो मरने वाला नहीं है। अच्छा, देवता कैसे हैं? मरने वाले नहीं हैं, अमर हैं। और अमर देवताओं को मरने का भय सता रहा है। यही होता है, जब भगवान के चरण से कोई विमुख हो जाए तो हर चीज भले ही उपलब्ध है आपके पास, फिर भी उस वस्तु से आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह वस्तु आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में भगवान का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। सारे देवता स्तुति करके पीछे हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, ये सारे देवता जो देख रहे हैं आप ना, ये एक इच्छा लेकर के आए हैं। कौन सी इच्छा लेकर के आए हैं? सकल सुरन के हृदयास शंकर परम उछाहु। निज नयननि देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, ये देवता और हम भी, नारायण भी यही चाहते हैं प्रभु। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अपने इन्हीं नेत्रों से निज नयननि क्या देखना चाहते हैं? आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। भगवान शंकर ने कहा, विवाह नहीं देखना चाहते हैं कोई। अगर विवाह देखना चाहते तो जहां हमको नहीं बुलाया गया था वहां ये नहीं जाते। ये विवाह नहीं देखना चाहते, इसमें इनका स्वार्थ है। फिर भी मैं संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए वही करूंगा जो मेरे प्रभु चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने हामी भर दी और कहा, अब आप लोग विवाह की तैयारी करो। अब भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारी धूमधाम से हुई है। अच्छा, संसार का पहला ऐसा विवाह है जहां दूल्हे के घर में कोई साजबाज नहीं, बारातियों के घर में पूरी व्यवस्था की गई है। भगवान भोलेनाथ को कल हम सुंदर ढंग से गणों के माध्यम से श्रृंगार करवाएंगे। फिर कल ही हम सुंदर ढंग से विवाह किस प्रकार से हुआ यह कथा भी श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जैसे ही हामी भरे हैं, समस्त देवताओं के मन में अलग ही उत्साह छा गया। अब देवता जो दुखी बैठे थे उनमें फिर से प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। शेष अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। तब तक ले जय जय श्री राधे श्याम।